तो हेलो दोस्तों, मैं हर्ष चान और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऐसे क्लास में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो ये तो हमारी क्लास 11 की नई नई शुरुआत है। तो बढ़िया है, जल्दी जल्दी से अपनी स्ट्रीम कमेंट कर दो कि आपने कॉमर्स विद मैथ ली है या पीसीएम ली है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम करते हैं हमारी क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज नंबर 1.1 नई नई शुरुआत करते हैं हमारी मैथ की बुक की। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला चैप्टर ही सेट्स है। सेट्स में हमें क्वेश्चन नंबर 1.1 के पहला क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। आगे की मैंने लाइन लिखी नहीं, सोचा अब तो बड़े हो गए हो यार। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विथ लेटर जे। सबसे पहली बात, सेट क्या होते हैं मैंने आपको अपनी आई वाली वीडियो में बता दिया। इधर पे आई आ रहा होगा, सॉरी आई बोल दिया, इधर पे आई आ रहा होगा। इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि सभी प्रकार के सेट और सेट होते क्या। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड थिंग्स, की सबसे बढ़िया कलेक्शन किसी भी चीज का, वस्तु का या सामान का। ठीक है, तो इसमें बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। तो हमारे महीने में, ईयर में आने वाले वो कौन से मंथ होते हैं जो कि हमारे जे लेटर से शुरुआत होते हैं। तो भैया तुम्हारे लिए जे से शुरुआत होने वाले मंथ सेम होंगे, मेरे लिए सेम होंगे। भैया इस वर्ल्ड में सबके लिए जे से शुरुआत होने वाले मंथ सेम होंगे। तो मतलब ये हमारा सेट है सबसे पहली बात। और कौन से हैं? जनवरी, जनवरी हो गया, जून हो गया, और कौन सा हो गया? जुलाई हो गया। ठीक है, मतलब ये हमारे तीनों के तीनों हमारे सेट के अंदर आ रहे हैं, हमारे 3 मंथ हैं। नेक्स्ट में बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। इन जितने भी हमारे 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इस वर्ल्ड में कौन है। अब भैया सेट क्या होता है कि सेट ना मेरे लिए, तुम्हारे लिए, इस पूरे विश्व के लिए सेम होनी चाहिए। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होनी चाहिए जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, इस सब के लिए सेम हो। तो बताओ, तुम्हारे लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड कोई और राइटर होंगे, मेरे लिए कोई और 10 राइटर होंगे, या किसी और के लिए 10 राइटर होंगे। अब यूँ थोड़ा ना है कि भैया तुम्हारी फेवरेट निंजा कावासाकी है तो मेरी भी निंजा कावासाकी होगी। भैया मेरी क्या बोलते हैं, ड्यूक फेवरेट है मेरी। ठीक है, अब मतलब ये हमारे तुम्हारे लिए अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे, मतलब ये तो हमारा सेट तो भैया ये है नहीं। और रीजन कि भैया ये सबके लिए 10 मोस्ट टैलेंटेड, तुम्हारे लिए नहीं हो सेम, अलग होंगे, मेरे लिए अलग होंगे। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट सी पार्ट। तो सी पार्ट में हमसे बोला गया है कि द टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस वर्ल्ड में जितनी भी 10 बेस्ट क्रिकेटर की आपको टीम बतानी है। ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो अब खुद ही बताओ, तुम्हारे लिए कोई और क्रिकेटर बेस्ट होगा, मेरे लिए कोई और क्रिकेटर बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए धोनी बेस्ट होगा, मेरे लिए कोहली बेस्ट होगा। अब बताओ, सबके लिए तो बेस्ट सेम हो नहीं सकता है, मतलब ये सबके लिए तो वेल डिफाइंड है नहीं। मतलब ये वाला जो हमारा सेट होगा ये तो हमारा सेट कहलाएगा ही नहीं। रीजन क्या है, ना ये तुम्हारे लिए सेम है ना ये मेरे लिए सेम है। ठीक है, अब डी पार्ट। डी पार्ट में बोला गया था कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। तुम्हारी क्लास में जितने भी बॉय हैं उनका कलेक्शन। अब बताओ, तुम्हारी क्लास में अगर मान लिया जैसे रोहन, सोहन, मोहन, मान लिया रमेश, सुनील, सुशील, जितने भी बॉय हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए वो बॉय रहने वाले हैं। अगर कोई और बंदा है उसके लिए भी वही बच्चे रहेंगे तुम्हारी क्लास में। या फिर इस वर्ल्ड में कोई भी उठकर चला है वो तो यूं ही बोलेगा ना कि भैया तेरी क्लास में यही बच्चे हैं, उनके लिए तो ये चेंज हो नहीं जाएंगे। मतलब तुम्हारी क्लास में जो भी बच्चे हैं वो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम रहने वाले हैं। मतलब ये हमारा सेट होगा। और क्यों होगा मैंने रीजन बता दिया आपको। और अरे ई पार्ट मेरे से मिस हो गया था इसलिए मैंने ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जितनी भी नोवेल है उनका कलेक्शन। अब खुद ही बताओ, मुंशी प्रेमचंद द्वारा तो कुछ गिवन ही नोवेल लिखी गई होंगी, 1 2 3 4 जितनी भी हों। ठीक है, तो कुछ तो गिवन ही नोवेल होंगी। अब वो तो तुम्हारे लिए भी मुंशी प्रेमचंद ने 4 नोवेल लिखी हैं, मेरे लिए भी 4 नोवेल ही, ऐसा नहीं है 4 लिखी है, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे लिए भी 4 लिखी हैं, मेरे लिए भी 4 लिखी हैं। मतलब ये तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक वेल डिफाइंड सेट हो गया। मतलब ये तो हमारा सेट हो जाएगा। अब क्यों होगा, क्योंकि ये तो भैया सबके लिए सेम है। ये करते हैं इसका ई पार्ट जो कि हमारा पिछले बारी में छूट गया था। ठीक है, तो इसमें बोला गया है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। एक कलेक्शन सभी नेचुरल नंबर का लेस देन 100। अब तुम खुद ही बताओ, अगर तुम्हारे लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 100 तक, लेस देन 100 हमारा होगा 99। ठीक है, इतने तक। अब बताओ, अगर तुमसे कोई पूछे तुम भी यही जवाब दोगे?
अगर तुम्हारे जान पहचान से भी कोई ये सवाल पूछे तो वो भी यही जवाब देगा, मतलब सबके लिए तो जवाब सेम ही है, मतलब ये तो हमारी चीज़ें सेट हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि अब तो भैया सबके लिए सेम है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। अब बताओ, सारी के सारी इवन इंटीजर तुम्हारे लिए अलग हो नहीं जाएंगे, मेरे लिए अलग हो नहीं जाएंगे, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए सेम रहेंगे। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ ना वो तो मतलब ये भी हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है। अब द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या बोलते हैं, कुछ गिवन ही होंगे। मतलब अगर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, अगर तुम्हारे लिए वो 4 तक क्वेश्चन है तो और बच्चों के लिए भी 4 तक होंगे, और किसी के बंदे के लिए भी 4 तक होंगे। मतलब ये भी कोई एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारा सेट का। अब आखिरी का बचा, इस क्वेश्चन का हमारा आखिरी का बचा पार्ट कर लेते हैं। ये एक अकेला क्वेश्चन है, मैं इसमें आपका पूरा सेट का जितना भी आपका डाउट है वो पूरा का पूरा क्लियर कर दूंगा। तो देखो, इसमें बोला गया था कलेक्शन ऑफ ऑल तो लिखा नहीं था, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस वर्ल्ड। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस, इस वर्ल्ड में जितने भी एनिमल पाए जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल का सेट बताना है। तो वो कौन से होंगे? अब तुम खुद ही बताओ। तुम्हारे लिए जैसे ले लिया रोहन को लगता है भाई कुत्ते से डर, उसके लिए डॉग एक सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस एनिमल है। ठीक है। अब रूपाली ले ली, रूपाली को लगता है भैया बिल्ली से डर। ठीक है, बिल्ली से डर लगता है तो मतलब उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल कैट हो गई। अब बताओ, किसी को लगता है काऊ से डर लगता है, किसी को मुर्गे से डर लगता है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग एनिमल से डर लगता है। किसी के लिए, सबके लिए एक ही जानवर तो डरावना है नहीं। किसी को क्या पता सांप से डर लगता हो, किसी को सांप से डर नहीं लगता हो, मतलब सबके लिए अलग अलग है ना। तो मतलब ये तो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन तो होगा नहीं ना, ये सबके लिए वर्ल्ड में सेम है ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि भैया वर्ल्ड के लिए सबके लिए सेम है ही नहीं, ये तो हमारा सेट हुआ नहीं। चलिए, इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड तो इससे भी ज़्यादा आसान है, उसमें तो कुछ है भी नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद।